आज ओम शांति। मीठे मीठे बाबा भी आज ज्ञान की पालना करने को बाबा कह रहे हैं। मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों की लेन देन कर। तुम्हें ज्ञान से एक दो की पालना करनी है। आपस में बहुत बहुत प्यार से रहना है। आज का प्रश्न है बीमारी, जिसको कर्म भोग भी कहते हैं, क्योंकि बीमारी हमारे कर्मों की भोगनाएं है। तो कोई भी बीमारी अथवा कर्म भोग होते हुए भी अपार खुशी किस आधार पर रह सकती है? उत्तर है विचार सागर मंथन करने की आदत डालें। कोई भी कर्म भोग अथवा बीमारी आती है तो आपस में बातें करो। अब हमने 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। यह पुरानी जूती है। इस पुराने हिसाब किताब को चुकतो करना है। फिर हम 21 जन्मों के लिए सब बीमारियों से छूट जाएंगे। कोई बीमारी छुट्टी जाती है तो खुशी होती है ना। तो बीमारी आ रही है, अगर हम और विकर्म नहीं कर रहे हैं तो ये बीमारी आना बंद हो जाएगी। परमात्मा की याद से और ये हिसाब किताब चुकतो करने से हम सब बीमारी से हमेशा के लिए छूट जाएंगे। 21 जन्म तो मिनिमम छूट ही जाएंगे। उसके बाद कॉपर से जैसा कर्म वैसा फल मिलता है। ओम शांति। यह है माताओं की महिमा। क्योंकि गीत है माता ओ माता, जो तू जग की भाग्य विधाता। माता बदल जाए तो जग बदल जाए। तो इसलिए बाबा ज्ञान का कलश माताओं के ऊपर रखते हैं। कुमारी कन्याओं के ऊपर भी नहीं, कुमारों के ऊपर भी नहीं, माताओं के ऊपर। क्योंकि माताएं बहुत सहन शक्ति वाली होती हैं। वो पालना करती हैं, वो पहले दूसरों को खिलाती हैं फिर खाती हैं। वो सबका बहुत बहुत केयर करती हैं। इसलिए बाबा माताओं का बहुत सम्मान करते हैं। भगवान कितना सम्मान करता है माता का। तो हमको भी उनके इस कर्तव्य को समझकर ज्ञान से सबकी पालना करनी चाहिए। हम सब वंदे मातरम है। भारत माता मतलब हम माता है, भारत की माता है। ऐसे नहीं कि भारत ही कोई माता है, नहीं वो नहीं है। लेकिन क्या दिखा देते हैं कि भारत की तस्वीर में एक औरत को दिखाते हैं कि ये भारत जो है वो माता है। तो ऐसे तो अमेरिका माता होती, कनाडा माता होती, यूएस से माता होती, तो ऐसा नहीं है। भारत की माताओं से भारत प्रसिद्ध है। तो हे माता, तुम शिव बाबा के भंडारे से सबकी पालना करती हो। हम शिव बाबा के भंडारे से खा रहे हैं, ऐसा हमको सोचना चाहिए। इससे गलत कर्म का भी अगर कोई पैसा आ रहा है ना, तो वो बाबा अपने में समा लेता है। उसका पाप फिर परिवार पे हम पे चढ़ने नहीं देता है। तो हमको सोचना चाहिए कि शिव बाबा का भंडारा अखंड भंडारा है, कभी खत्म नहीं होने वाला। और उनके भंडारे से हम खा रहे हैं, उनको शुक्रिया करते रहें। शुक्रिया बाबा, आपके भंडारे से हमको आज भोजन दिया। तुमको शिव बाबा के भंडारे से ज्ञान रत्नों का खजाना मिलता है, अथवा ज्ञान अमृत के कलश से तुम्हारी पालना होती है। अभी शरीर की भी पालना उनसे हो रही है, और मन बुद्धि की भी पालना शिव बाबा ज्ञान रत्नों से कर रहे हैं। ज्ञान अमृत के कलश से हमारी पालना हो रही है। वास्तव में महिमा शिव बाबा की है। वह करण करावनहार है, वही करा रहा है। हम सोचते हैं हमको ये काम करना वो काम करना, हम तो कठपुतली हैं। करण करावनहार करा रहा है। अगर हम इजी छोड़ देना तो और फ्री हो जाए। लेकिन हम बहुत स्ट्रेस जब अपने में ले लेते हैं कि ये करना है ये करना है ये करना है, तो उसकी मदद नहीं पहुंच पाती। नहीं तो हम बस कठपुतली की तरह चलते जाए और वो कराते जाए, पता भी नहीं चलेगा, थकावट ही नहीं होगी। माता है जगदम्बा। सभी माता है जगदम्बा है, जगत की माता है, जगत अम्बा है। जरूर और भी माताएं होंगी जो ये माताओं की महिमा है। माता बहुत बहुत अच्छी पालना करती है। शिव बाबा के यज्ञ में जो रहने वाले हैं, उन्हों की स्थूल में भी पालना होती है, और अविनाशी ज्ञान रत्नों से भी सबकी पालना होती है। इसीलिए भगवान क्या देते हैं, सेंटर को चलाने के लिए माताओं को ही देते हैं। पालना करने वाली मेजोरिटी माताएं हैं। बहुत है जो भाई भी बहनों की पालना करते हैं, ऐसे नहीं।
सिर्फ बहन भाई की पालना करती है। दोनों ज्ञान रत्नों की लेन देन से एक दो की पालना करते रहते हैं, भाई बहन की और बहन भाई की। बच्चों को बहुत प्यार से रहना है। इस दुनिया में तो एक दो को विकार ही देते हैं, इसीलिए जैसे एक दो के दुश्मन हुए। यहाँ अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। वे तो जैसे पत्थर मारते हैं, क्योंकि है ही पत्थर बुद्धि। ऐसे नहीं कि पत्थर मारते हैं, यह तो समझानी है। मतलब सचमुच का पत्थर नहीं मारते, विकार का पत्थर, क्रोध का पत्थर, ये सब। तुम हो बहन भाई ब्रह्म कुमार कुमारियां, तुम्हारा नाम भी बड़ा भारी है। ब्रह्मा कुमारी है तो कुमार भी जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। बोर्ड पढ़ने से घबराना नहीं चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे जरूर ब्रह्मा कुमार कुमारियां होंगे। यह बुद्धि से काम लिया जाता है, कई लोग भारी समझ लेते हैं इसको। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां तो वो प्रजापिता ब्रह्मा बने तो उन्होंने मुख से अडॉप्ट किया, तो हम उनकी एडॉप्टेड संतान बन के ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो गए। गीत में महिमा है माता की। जगत अम्बा सरस्वती कहें तो भी जरूर बच्चे और बच्चियां होंगे, जरूर फैमिली होगी। यह भी समझाने की बात है ना। समझते भी है, प्रजापिता लिखा हुआ है ना। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, यह है साकारी सृष्टि का पिता। गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण कुल की रचना हुई। आदि सनातन पहले पहले ब्राह्मण हो जाते हैं। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म कहना रॉन्ग है, वह तो है सतयुग का धर्म। यह आदि सनातन ब्राह्मण का धर्म है, जो है वह प्राय लोप हो गया है। परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचते हैं, तो यह संगम युग हो गया, देवी देवता धर्म से भी ऊंचा। पहले यह ब्राह्मण धर्म है जिसकी चोटी कहते हैं, इसको कहा जाएगा संगम युगी आदि सनातन ब्राह्मण धर्म। कितना अच्छा राज है समझाने का, समझने का। बाबा ने समझाया है कि पहले जब कोई आते हैं तो उनको बाप का परिचय दो, यह है मुख्य। ब्राह्मणों को तो राजधानी है नहीं। लिखा जाता है सत्योगी डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। देवी देवता धर्म तो बरोबर है, परंतु उनको यह राजधानी कब और कैसे मिलती यह भी समझाना पड़ता है। इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र सामने जरूर लिखना है, जिसमें लिखा हुआ है स्वर्ग की बादशाही तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, किस द्वारा, यह भी लिखना पड़े। यह बोर्ड बनाकर हर एक अपने घर में लगावे। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के बोर्ड होते हैं ना, कोई के पास बैज रहते हैं, अपनी अपनी निशानी रहती है, तुम्हारी भी निशानी रहनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, अमल में लाना तो बच्चों का काम है ना। विहंग मार्ग की सर्विस करनी यह बहुत मुख्य चीज है। डॉक्टर बैरिस्टर आदि सबके घर में बोर्ड लगा हुआ होता है ना, तो तुम्हारा भी बोर्ड लगा हुआ हो, आकर समझो कि शिव बाबा से ब्रह्मा बाबा द्वारा स्वर्ग की बादशाही कैसे मिलती है। पापा डायरेक्शन देते हैं, जो मनुष्य देखकर वंडर खाएंगे। अंदर आएंगे समझने के लिए। फ्लैट के बाहर भी बोर्ड लगा सकते हो, जिसका जो जन धंधा है वो बोर्ड लगाना चाहिए, एक से सीखना चाहिए। परंतु बच्चों पर माया का बहुत वार होता है। निश्चय नहीं कि हम बाबा के पास जाते हैं। 84 जन्मों का पाठ पूरा हुआ है, फिर नई दुनिया स्वर्ग में आकर वर्षा लेंगे, यह याद नहीं रहता। बाबा कहते हैं कि भल कर्म करो, फिर जितना समय मिले तो बाबा को याद करो। तुम यह ढिंढोरा पीटते रहो कि यह सबका अंतिम जन्म है, पुनर्जन्म मृत्यु लोक में फिर नहीं लेना है। तुम भी जानते हो कि मृत्यु लोक अभी खत्म होना है, पहले निर्वाण धाम जाना है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी है, इसका विचार सागर मंथन कहा जाता है। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो, क्या तुमको कछुए जानवर जैसा भी अकल नहीं है। वो भी शरीर निर्वात घास खाकर फिर अपनी कर्म इंद्रियों को समेट कर शांत बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं हमको कछुए जैसा होना चाहिए, कर्म किया उसके बाद अपनी कर्म इंद्रियों को समेट लो और शांत बैठ जाओ। कर्म इंद्रियों को यूज करते नहीं रहना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ जमा हो जाता है। तुम बच्चों को तो बाप की याद में रहना है, सुदर्शन चक्र फिराना है, अपने को मास्टर बीज रूप समझना है। बीज में सारा ज्ञान है, तो
कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष बीज है भगवान, और हम हैं उसके रूट्स में, तो हम मास्टर बीज हुए। तो बीज में सारा ज्ञान होता है। इनकी उत्पत्ति और पालना कैसे होती है? ड्रामा में 84 का चक्र कैसे फिरता है? 84 के चक्र के लिए यह चित्र बनाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है, लेकिन तुम्हें बाप ने समझाया है कि तुम सिर्फ 84 जन्म लेते। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, अर्थात जो ब्राह्मण से देवता बनते हैं, उनके ही 84 जन्म होते हैं। तुम 84 जन्मों को जानते हो। ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन कहते हैं, इसमें 84 जन्म आ जाते हैं। त्रिमूर्ति का बोर्ड लगाकर लिखना चाहिए, यह ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेना है तो लो, नाउ और नेवर, अब नहीं तो कब नहीं। इस होवनहार महाभारत लड़ाई में के पहले पुरुषार्थ करना है। तो जहाँ वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट हुआ, वहां पे पढ़ाई खत्म, बंद। वो कभी भी हो सकता है अचानक। राम शिव क्या देते हैं और रावण क्या देते हैं, ये तुम जानते हो। आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। ऐसे नहीं कि परमात्मा ही दुख देते हैं, पर दुख देने वाला तो रावण। 5 विकार है जो ही विवश बनाते हैं, विशेष बनाते हैं। हम लोग को जहरीला बनाने वाला रावण। कैसे जहरीले हम लोग बन गए, एक दूसरे को दुख देते हैं। तो बच्चों को भिन्न भिन्न प्रकार की समझानी रोज मिलती रहती है, तो खुशी में रहना चाहिए। तुम जानते हो शिव बाबा रोज पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं कि साकार को याद करना है। शिव बाबा हमको ब्रह्मा बाबा द्वारा सहज राजयोग सिखलाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं प्रजापिता ब्रह्मा में। प्रजापिता ब्रह्मा और किसको कह नहीं सकते, ब्राह्मण भी जरूर चाहिए। गाया जाता है सेकंड में, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा अथवा राज्य भाग्य लो। बच्चे कहते हैं कि हम शिव बाबा के बच्चे हैं, वो है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर हमको भी स्वर्ग का राजा ही देंगे। बाबा कैसा वंडरफुल है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति जनक को मिली, यह भी गाया हुआ है। तुम जानते हो कि अब हम शिव बाबा के बने हैं। शिव बाबा को जरूर याद करना पड़े। जैसे बच्चे धर्म की गोद लेते हैं, तो जानते हैं फलाने का बच्चा था, अब फलाने का हूँ, उनसे दिल हटती जाएगी और दूसरे से जुड़ता जाएगा। हम यहाँ भी ऐसे कहेंगे कि हम शिव बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं। फिर उस लौकिक बाप को याद करने से फायदा ही क्या? मोस्ट बिलवेड बाप इतनी बड़ी संपत्ति देने वाला है। बाप भी मेहनत करके बच्चों को लायक बनाते हैं ना। ऐसे बाप को तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, और तो सभी तुमको दुख देने वाले हैं, फिर भी उनको याद करते हो, और मुझ बाप को भूल जाते हो। रहो भल अपनी घर में, परंतु याद बाबा को करो। इसमें ही मेहनत चाहिए। मन ही मन से सिर्फ मेरा होकर रहो, निरंतर मुझे याद करो और नई दुनिया को याद करो। मतलब मुझे याद करो और स्वर्ग को याद करो। ये तो सारा कब्रिस्तान बनना है। तुम मेरे बने, गोया विश्व के मालिक बने। तुम जानते हो कि हम बाबा के बने हैं, फिर स्वर्ग के मालिक हम भविष्य बनेंगे। खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। यह भी जानते हैं कि ये पुराना शरीर है, कर्म भोगना पड़ता है। मम्मा बाबा भी खुशी से कर्म भोगते हैं। फिर भविष्य 21 जन्म का सुख कितना भारी है, यह तो पुरानी जुत्ती है। कर्म भोगते रहेंगे, फिर 21 जन्म के लिए इससे छूट जाएंगे। कोई बीमारी छुटती जाती है तो खुशी होती है ना, कोई आफत आती है तो फिर हट जाती है, तो खुशी होती है ना। तुम भी जानते हो कि अब जन्म जन्मांतर के लिए आफतें हट जाएंगी। अब अभी हम बाबा के पास जाते हैं, यह विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स निकालना है। इसको ही सोच सोच के इसमें और पॉइंट्स निकाल सकते हैं हम लोग। बाबा राय तो बतलाते हैं कि ऐसे ऐसे अपने से बात करो। हमने 84 का चक्र पूरा किया,
अब बाप के पास जाते हैं, फिर बाप का वर्षा पाएंगे, साक्षात्कार भी करते हो। इस समय परोक्ष और अपरोक्ष है। जिससे मम्मा को कोई भी साक्षात्कार नहीं हुआ, पर बाबा को तो हुआ। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार हुआ ब्रह्मा बाबा को। इनको भविष्य का साक्षात्कार एक्यूरेट हुआ। परंतु पहले ये समझ में नहीं आया कि हम यह विष्णु बनेंगे। पीछे समझते गए। हम इस विकारी गृहस्थ धर्म से अब निर्विकारी गृहस्थ धर्म में जाते हैं। तत्त्वम। तुम भी बाबा की पढ़ाई से ऐसे बनते हो। रेस करनी चाहिए। बाकी गीत है मम्मा की महिमा। तुम तो जान गए हो जगदम्बा किसको कहा जाता है। वास्तव में माता पिता कौन है। माता पिता कहने से जगदम्बा याद नहीं आएगी, वह तो है निराकार। यह तुम्हारी बुद्धि में है। पिता तो गॉड फादर ठीक है, वह निराकार, तो माता तो निराकार हो न सके। फादर निराकार है तो जरूर वर्षा देंगे, तो यहाँ आना पड़े। जो अपना परिचय दें तो जरूर उनको माता चाहिए, तो यह ब्रह्मा बड़ी माता हो गई। दादा है निराकार। कितनी वंडरफुल नॉलेज है। परंतु यह मेल हो गया क्योंकि मुख वंशावली है ना। यह बड़ी नॉलेजफुल वंडरफुल नॉलेज है। बाबा कहते कितना गुह्य राज समझाता हूँ। कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकता कि माता पिता कौन है। वे समझते हैं श्री कृष्ण के लिए। सिर्फ फर्क यह किया गया है, इससे कहा जाता है एकज भूल। कोई तो निमित्त बनना चाहिए ना। क्या भूल हुई जो भारत इतना दुखी होता है। अब तुम जानते हो किसने भुलाया, कारण क्या हुआ जो भूल गए। बरोबर माया रावण ने मुझे बेमुख कराया। जो जैसे बाप करण का रावण होते है, वैसे माया भी करण का रावण हार दुख देती है। दुखदाता है, वो सुखदाता है बाबा। ये करण का रावण हार माया दुखदाता है। वह करण का रावण हार दुखदाता, और वह शिव बाबा करण का रावण हार सुखदाता। माया बाप से बेमुख कराते, कोई ना कोई बात विचार ले आएगी जो हम बाबा को भूल जाए। अब बाप खुद कहते हैं कि आत्माएं निरंतर मुझ बाप को याद करो। तुम हमारे बच्चे हो, तुमको वर्षा लेना है। सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्ण विनाश होंगे। बेहद की बाप की मत मिलती है ब्रह्मा द्वारा। गुरु ब्रह्मा कहते हैं ना, यह तो है भक्ति मार्ग की महिमा। गुरु ब्रह्मा मशहूर है। फिर कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। आगे हम भी समझते थे कि ठीक कहते हैं। अब समझते हैं कि माया ने इन्हों को ऐसा कह लाया है। माया भूल कर आती है नीचे गिरने के लिए, गिराने के लिए। तो माया ना ये बुद्धि में सबके भरते रहती है कॉपर ऐसे, जिससे सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है कि भगवान जो है वो सर्वव्यापी है। वो तुम शरीर हो, वो सब पत्थर में है। भक्ति मार्ग लाने वाली माया है। तो बाबा जब आते हैं तो माया जो ये भूल हमसे कराते आई उसको ठीक करते, अब भूल बनाते हैं। इसलिए बाबा क्या करते हैं, ज्ञान मार्ग दिखाते हैं। भगवान ज्ञान मार्ग दिखाता है। कहते हैं, तुम इस भक्ति मार्ग पर आकर नीचे ही गिरते आए। तुम कहाँ 16 कला संपूर्ण थे, और भक्ति शुरू होती ही 0 कला पे आ गए। तो अब जब बाबा ज्ञान मार्ग पे लाते हैं तो हम 0 से वापस 16 कला बन जाते हैं। इसीलिए बाबा माया भूल कराती नीचे गिराने के, बाबा अभूल बनाते ऊंचा चढ़ाने के। तो बाबा बहुत अच्छी तकदीर बनाते हैं। बाप को याद करना है, ये तो बहुत सहज है। अच्छा, मीठे मीठे शिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपने आप को मास्टर बीज रूप समझ कर्मेंद्रियों को समेत शांत में बैठने का अभ्यास करना। कि थोड़ी देर हम बिल्कुल शांति में बैठ जाए, अपने आप को आत्मा समझते हुए, और कर्मेंद्रियों को यूज ना करें। अंदर चले जाए, भ्रिकुटी के अंदर चले जाए और अंदर देखते रहे, कर्मेंद्रियों से बिल्कुल अलग हो जाए।
ना आंख से देखे, ना कान से सुने, ना मुंह से बोले, ना हाथ से करे, शांत बैठ जाए और अंदर चले जाए, मैं आत्मा, यही मैं हूँ। इसे थोड़ी थोड़ी देर पे अभ्यास करना। बाबा आज धारणा के लिए बता रहे हैं कि मैं ये मास्टर बीज रूप हूँ, ये बीज हूँ इस मनुष्य तन का। जब ये बीज आता है गर्भ में, तभी वो शरीर फॉर्म लेता है। लड़का लड़की, या अच्छा शरीर बुरा शरीर, वो सब फॉर्म लेता है। जब तक वो बीज में आत्मा बीज नहीं शरीर में आती, तब तक वो शरीर बढ़ता नहीं है आगे। विचार सागर मंथन कर खुशी में रहना है। खुशी खुशी से पुराना कर्म भोग चुकतू करना है। अपने आप से बातें करनी कि हमने 84 चक्र को पूरा किया। अब जाते हैं बाबा के पास, बात करके देखिए। जब भी कॉन्फ्रेंस कॉल हो, सगे संबंधियों से कॉल हो, उस समय भी उनसे चर्चा छेड़ें कि हम तो पहले जानते थे 84 लाख जन्म होता है, लेकिन होता तो 84 ही है ना। तो कितना अद्भुत चीज है। वो लोग भी उस पे कुछ ना कुछ पॉइंट जरूर बोलेंगे, तो इससे आपका पुण्य और बढ़ेगा। बाबा देखेगा और आपको और पॉइंट्स देगा। पूरा ऑल टाइम मत करें, मगर शुरुआत में 1-2 पॉइंट बीच में वैसे बोल दे। आज का वरदान है, रिगार्ड मांगने के बजाय सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले सर्व के पूजनीय भव। हमको रिगार्ड मांगने की जरूरत नहीं है, हम समान, हमको रिगार्ड देने वाला भगवान है। तो हम अपने पहले समान में स्थित रहें, सदा ऊंची स्थिति में स्थित रहें, क्योंकि हम तो है पूजनीय आत्मा, पूज्य आत्मा। फिर हम ही पुजारी बन जाते हैं, हम फिर मंगता बन जाते हैं। हम दाता आत्मा है, हम देवता हैं, देने वाले। कई बच्चे सोचते हैं हम तो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दूसरे हमको आगे बढ़ने का रिगार्ड नहीं देते। लेकिन रिगार्ड मांगने के बजाय स्वयं का रिगार्ड स्वयं रखो, तो स्वतः रिगार्ड देंगे। जैसे हम बच्चों को भी कहते हैं प्रणाम करो प्रणाम करो, तो वो प्रणाम बोलने से नहीं आना चाहिए। बच्चों के सामने हमारा ऐसा व्यक्तित्व हो कि बच्चे खुद से प्रणाम करने आए कि हाँ, ये श्रेष्ठ आत्मा है, ये हमको अच्छा सिखाती है, मेरे से अच्छा व्यवहार करती है। अपना रिगार्ड रखना अर्थात अपने को सदा महान श्रेष्ठ आत्मा महसूस करना। जब हम खुद के मन में अपने को श्रेष्ठ समझेंगे, तो दूसरे भी समझेंगे। लेकिन हम खुद में अपने आप को नीचा समझ रहे हैं कि हम तो कुछ नहीं है, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो दूसरे के पास भी हमारा यही वाइब्रेशन जाता है, दूसरे भी हमारा वैल्यू नहीं करते। तो हमको अपने अंदर सोचना है कि मैं महान हूँ, श्रेष्ठ आत्मा। जैसे मूर्ति जब आसन पर है तब पूजनीय है, ऐसे ही आप भी सदा अपनी ऊंची स्थिति में स्थित रहो, तब पूजनीय बन जाएंगे। सब आप ही रिगार्ड देंगे, सब अपने आप रिगार्ड देंगे। तो इसलिए बाबा कहते हैं, शुरुआत में जब ज्ञान हुआ था, तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं सेम है, किसी को ये मत कहो कि तुम प्रणाम करो, तुम प्रणाम करो। बॉडी छोटा बड़ा है, लेकिन आत्मा सब सेम ही है। स्लोगन, माया का तिरस्कार करने वाला ही सर्व के सत्कारी बनते हैं। मतलब हमको सर्व के सत्कारी हम कैसे बन सकते हैं? जब हम माया का तिरस्कार कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को तिरस्कार कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं, तो हम सबके सत्कारी बन सर्व के सत्कारी बन जाते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।